कहा जाता है कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखना कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां नजर ही ना आए। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान को इतना काबू में रखना कि उसके घर की इज्जत व राज दोनों सलामत रहे। दिलों में बुराइयां रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर लेना। मैं सब जानता हूँ, इंसान की यही सोच उसे कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो कि पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। माँ के पैरों को जो छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। और जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। और जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो बिल्कुल परेशान ना होना। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी उनसे मत डरिए जो बहस करते हो, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हो। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी एक ही कुल के होकर सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है। जिस घर में प्रेम व बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास भी होता है। प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, पर ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। किसी इंसान के साथ रिश्ता रखो तो उसको स्वतंत्र रखो, और जो आपका है उसको चाहे आपसे लाख अच्छा मिल जाए वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उस पर चाहे जान लुटा लेना वो एक दिन आपको छोड़कर चला ही जाएगा। कितना व्यस्त है ना आज का इंसान, ना जाने किस दौड़ में दौड़ रहा है। एक चूहा दौड़ में भाग रहा है जहां पर थकना मना है, रुकना मना है, हारना मना है। सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी पैसा किसके लिए, ना जाने किसके लिए। याद रखना, पैसा सिर्फ साध्य है, साधन नहीं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। काट के गैरों के टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, इस कदर भी कद बड़ा बढ़ा लेते हैं लोग। मंजिल मिलेगी ही बेशक, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। मतलब वो स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं छूने वाले को भी जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, तो जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा है, प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है जो हमारे मन, विचारों व आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति व सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार
प्रार्थना भी मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधा ने सब छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे ना जुड़ा, नाम आगे जुड़ गया। कृष्ण राधा कोई नहीं कहता, सदैव कहा जाता है राधा कृष्ण। और जो सब समर्पित करता है वो सब पा लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वो बिल्कुल आगे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उस रोटी कमाने का तरीका बताना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप उसे रोटी कमाने का तरीका बताते हो तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकेगा। आपके मन में यदि किसी के लिए नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे दो चक्र पवित्र हो जाएंगे। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र में बैठा होता है, और दूसरा क्षमा भावना से हृदय चक्र खुल जाता है। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मन की शांति को ही खत्म कर दे। आपके भीतर जो भी बैठा है उससे मूल्यवान कोई नहीं हो सकता। आपके भीतर जो बैठा है उससे पूज्य और कोई नहीं हो सकता। आपके भीतर जो बैठा है उससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं हो सकता। राह में पड़े पत्थर से भी टकरा जाओ तो उससे भी क्षमा मांग लेना। पत्थर तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन तुम पर इंसान हो ये परिचय जरूर दे जाना कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली वाली छोड़नी ही पड़ती है। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वो कभी नहीं भूलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। सेवा सभी की करो, मगर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर के सिवा कोई नहीं दे सकता। कि कोशिश ना कर तू सबको खुश रखने की, नाराज तो यहाँ लोग ईश्वर से भी है। प्रयास करने वाला इंसान तो कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान तो जिंदगी भर गिरता ही रहता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई व विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बन सकता है। दूसरों को खुश देखकर जब एक छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आती है, वही है सच्चा सुख, सच्चा सुकून, मानव मन की तृप्ति। सभी को सुकून से रखिए और खुश रहिए, क्योंकि वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी सदैव के लिए नहीं रहने वाला। कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्तों को हार जाओ। रिश्तों में तकरार का केवल एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याएं हमारे पास है, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं होता कि आप गलत हैं। माफी मांगने का अर्थ ये है कि आप अपने रिश्तों को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। सभी को खुश रखिए, सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।